नव तत्व की परिभाषा में आश्रव तत्व पर चर्चा हो रही है। और आश्रव में 5 प्रकार से कर्मों का आना होता है। उनमें सबसे मूल कहा मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व के साथ जुड़ा हुआ था अज्ञान। यदि अज्ञान है तो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व है तो अज्ञान है। और यदि दोनों हैं तो फिर कर्म का आश्रव कैसे होता है? तो प्रथमतः यह अज्ञान ही कर्म का आश्रव कराने वाला, यह मिथ्या मान्यता ही कर्म का आश्रव कराने वाली, और उसके बाद फिर उसी के कारण बाह्य में जो इंद्रिय विषयों का सुख प्राप्त होता है उस समय वह मनोज्ञ प्राप्त होने पर सुख का अनुभव करके और रति भाव करता है। यदि अमनोज्ञ मिले उस समय उसको अरति भाव होता है। इसका अर्थ है कि वह रति और अरति में रत हो रहा है, तो कहा जाता है वह अविरत है। और दूसरा आश्रव का काम हुआ अविरति। यहाँ अविरति का अर्थ आप यदि चूंकि 12 व्रत के धारक भी हो सकते हैं, आप अपने आप को माने कि मैं अविरत नहीं विरत हो गया हूँ, अंशतः हो गया हूँ, परंतु वह अंशतः है। या विरति शब्द का अर्थ होता है सर्वथा, सर्वतः, जीवन पर्यंत के लिए वह विरत हो जाता है। बाह्य में 5 इंद्रियों के भोगों के निमित्त साधन परिजन और उसके साथ उसमें जो रस पड़ा हुआ है, आसक्ति या वितृष्णा पड़ी हुई है, उससे भी परे होता है तो आश्रव का द्वार रुकता है। इसका अर्थ है कि यहाँ दूसरा आश्रव का कारण हुआ अविरति। और यदि अविरति है तो फिर तीसरा कहा हुआ प्रमाद में जाता है। और प्रमाद का अर्थ व्यापक गहनता से तो यह समझना है कि आत्मा के ज्ञाता भाव दृष्टा भाव को छोड़ करके शेष सारा प्रमाद, शरीरी भाव ही प्रमाद, शरीर पर लेश मात्र भी ध्यान जाता है तो कहा जाएगा वह प्रमादी अवस्था है। तरतमताएं भिन्न हो सकती है। घोर प्रमाद पहले गुण स्थान पर होगा, उससे कुछ कम हो जाएगा, वह चौथे गुण स्थान पर और फिर कम हो जाता है 6ठे गुण स्थान पर। इसका अर्थ है कि यद्यपि 7वें अप्रमत्त गुण स्थान की अपेक्षा से तो नीचे के 6ठा गुण स्थान भी, उससे और नीचे 5वां गुण स्थान, 4था गुण स्थान, ये घोर प्रमाद के स्थान है। और उत्तराध्ययन सूत्र के 32वें अध्ययन के संदर्भ में कहा कि जिसमें 5 इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय के प्रति उसकी आसक्ति है, रसासक्ति है, राग है, रति है, या विपरीत मिलने पर द्वेष है, उस समय कहा जाता है वह प्रमाद। और इस अपेक्षा से प्रमाद के फिर पुनः भेद किए हैं और उनमें 2 बिंदुओं पर चर्चा हुई है। या तो मद कहें या अहंकार 8 प्रकार के, और दूसरा यदि अर्थ लें तो मध्य कि जो मादक पेय, मादक पदार्थ का पीना खाना ऐसा करता है तो कहा जाता है वह उस समय मूर्छित हो जाता है, आपा खो देता है। वह अपने आप के स्वरूप का ज्ञान ध्यान क्या, वह तो यह भी नहीं समझता है सामने यह पत्नी है कि यह बहन है, न्याय है कि अन्याय है, गटर में पड़ा है कि सेज पर सोया हुआ है, कुछ भी अंतर नहीं कर पाता है। ऐसा शव जैसा पता नहीं मूर्छा, उसको कहते हैं वह घोर प्रमाद है। और दूसरा कहा जाता है विषय, अभी विषय को टालते हैं। दूसरा इसमें कहा गया, तीसरा वह है विकथा। कथा किसे कहते हैं? इधर तो व्याख्यान शब्द प्रचलित है, थोड़ा सा अप्रचलित हुआ है प्रवचन, परंतु उत्तर भारत का मुझे ज्ञात है, वहां पूछते हैं महाराज क्या कथा होगी? वो कथा होगी शब्द चाहे भागवत कथा से हिंदुओं ने चाहे
सत्यनारायण की कथा से गिन लो, परंतु कथा शब्द हमारे आगमों में है। जो स्वाध्याय के 5 भेद दिए हैं उसमें अंतिम भेद वह धर्म कथा, यानी जिस कथा से धर्म प्रकट होता है, द्रव्य का जैसा स्वरूप है वैसा ही प्रकट हो जाए। तो 6 द्रव्यों के विवेचन में समझा था कि 5 अन्य द्रव्य तो निरंतर स्वभाव में रहते हैं, तो उनका प्रकट होने का क्या प्रश्न है। मात्र मैं ऐसा आत्मद्रव्य आत्मा के जो निरंतर विभाव में रहता है, तो विभाव से हट करके जो स्वभाव प्रकट होता है, ऐसा जिसके कारण से होता है उसको नाम दिया वह आत्मकथा है, वह धर्म कथा। और यह धर्म कथा कैसे होगी, सूत्रकार यहां तक कहते हैं कि विकथा सुनने का अवसर तो अनंत बार मिला है। यदि धर्म स्थान में आ जाए उसके अतिरिक्त, मैं तो धर्म स्थान में भी विकथा और धर्म स्थान नहीं, धर्मानुष्ठान सामायिक प्रतिक्रमण प्रातःकाल की प्रार्थना में भी विलंब है, सूर्योदय नहीं हुआ है, तब भी मैं तो सुन लेता हूं कि न जाने कौन कौन से चर्चाओं में रत हो जाते हैं विकथा। इसका अर्थ है कि यदि विकथा से रहित जिस समय होता है उस समय कहा जाता है वह आत्मकथा। आत्मकथा कैसी होगी कि जिस समय आत्मा का स्वरूप समझ में आता हो, किससे भिन्न, कि इस शरीर आदि से पूर्णता भिन्न में आत्मा हूं। यदि मैं 5 अजीवों से पूर्णता भिन्न जीव द्रव्य हूं, यदि मैं 9 तत्वों में 8 तत्वों से पूर्णता भिन्न शुद्ध आत्म तत्व हूं, ऐसा यह आत्मा का स्वरूप, इसके साथ जुड़े हुए शरीर आदि, उसी के कारण से रागादि भाव और उसी के कारण से ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, जिस समय मैं इन तीनों से पूर्णतः भिन्न हूं ऐसा समझ में आ। और उसके बाद ऐसा समझने के लिए यदि इन तीनों से भिन्न अपने आप का जानना होगा, अपने आप का देखना होगा, अपना आप का अनुभव होगा, तो वो कैसा स्वरूप होगा कि ऐसे वे होते हैं कि जिन्होंने द्रव्यतः भी और भावतः भी इन तीनों से परे सिद्ध परमात्मा, तो जैसे सिद्ध परमात्मा है वैसा मैं हूं ऐसा समझ में आ जाए। या जिन कारणों से ज्ञान दर्शन सुख वीर नाम के गुणों में हानि होती है वे है ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय और शेष 4 अघाती हैं, निज गुणों में हानि नहीं करने वाले हैं। तो फिर इन 4 कर्मों से जो रहित शुद्ध अरिहंत परमात्मा, इसका अर्थ है कि आत्मा और परमात्मा दोनों समान है, मात्र कर्म का जो अंतर है, तो कर्म का स्वरूप समझ करके कर्म से रहित अपने आप का स्वरूप जिस समय समझ में आता है उसको कहा आत्मकथा, धर्म कथा। और जिस समय यह पक्का हो जाए कि वस्तुतः ज्ञान दर्शन चारित्र यही मोक्ष का मार्ग है, और ज्ञान का अर्थ आत्मा को आत्मा का ज्ञान हो जाए, पर का ज्ञान हो तो भी उसको पर रूप जाने। यदि आत्मा को आत्मा का साक्षात्कार दर्शन हो जाए, अनुभूति प्रतीति रुचि से आगे स्व संवेदन हो जाए, उस समय कहा जाता है वह आत्मा के स्वरूप का दर्शन करता है। और जिस समय ये 2 होते हैं उस काल में, उन क्षणों में कहें कि वह स्वरूप में ही रमण करता है, ऐसा ज्ञान दर्शन चारित्र रूप मोक्ष का मार्ग है, ऐसा जिससे समझ में आता हो वह कहा जाता है आत्मकथा। उसे क्या कहा? आत्मकथा। और अब आत्मकथा, धर्म कथा, कथा को छोड़ करके और जो हो रहे हैं उसे किस श्रेणी में रखते हैं? विकथा। विकथा का क्या अर्थ है? यदि आत्मकथा तो आत्मा के स्वरूप के ज्ञान भान प्रतीति रुचि अनुभव में ले जाती है, और आत्मकथा से अतिरिक्त जो कथाएं आप करते सुनते बोलते हैं वह कहाँ ले जाता है? तो उसमें
स्थाना सूत्र की चौभंगी में 4 प्रकार की कथाएं आई हैं। उसमें कहा स्त्री या पुरुष कथा, देश कथा, राज कथा और भात कथा। यहां प्रथमतः आया स्त्री या पुरुष कथा। दोनों भिन्न भिन्न इसलिए कही हैं कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्री कथा और स्त्रियों की अपेक्षा से पुरुष कथा। शास्त्रों में निषेध किया है समवायन सूत्र के 9वें समवाय में संयमी साधु को स्त्रियों की मनहर इंद्रियों की कथा, हास विलास परिहास, चाल ढाल, रूप लावण्य, उसकी कथा करने के लिए निषेध दिया। वो निषेध क्यों दिया? 9 प्रकार दी हैं। अभी मात्र विकथा की बात करनी है तो स्त्री कथा किसे कहते हैं उसके लिए कहा वह ऐसी स्त्रियों की कथा न करे। जिस समय स्त्रियों की कथा करता है उस समय कहा उसके ब्रह्मचर्य में भंग लगता है, 9 बाढ़ का भंग होता है और बाढ़ टूटी तो फसल खा जाते हैं, पशु खा जाते हैं, चोर डकैती करके काट करके ले जा सकते हैं। इसी प्रकार से यदि इस प्रकार से ब्रह्मचर्य की 9 वार्ड में से किसी भी वार्ड का यदि वह भंग करता है तो संयम से असंयम में, ब्रह्मचर्य से अब्रह्म सेवन में चला जाता है। इसलिए कहा कि वह स्त्रियों की मनहार कथा न करे। जिस समय आगम पढ़ते हों, शास्त्र पढ़ते हों, उस समय मुझे ज्ञात है जिस समय परीक्षणों में कल्प सूत्र पढ़ा जाता है और उसमें 14 स्वप्न होते हैं, उनमें एक स्वप्न महालक्ष्मी का भी होता है। किसका? आ रही है? आने वाली? आने वाली महालक्ष्मी चमचम करती हुई आपको लाखों करोड़ों का धन देने के लिए वो आने वाली है। उसी के लिए बहनें दिन रात घर की सफाई कर रही है, क्योंकि किसी भी कोने में यदि कचरा रह जाएगा तो वो लक्ष्मी जी वापस चल जाएगी। इसीलिए भाई लोग भी निरंतर अपनी दुकानों के, कल कारखानों की सफाई करा करके, और मैंने सुना है कि पूरे देश में ऐसा राष्ट्रीय अभियान चल रहा शुरू हुआ है कि सारे देश की सफाई करो। मैंने कहा देश की सफाई हो रही है, घर परिवारों में देखो क्या क्या घर में सफाइयाँ हो रही है, परंतु आत्मा पर आए हुए उस कर्मबल की सफाई करने के लिए कोई जोर देता है? किसकी सफाई करने लग रहे हो? चाहे इस शरीर को कितना ही साफ करो, क्या इसका स्वभाव छूट जाता है? छूट जाएगा? क्या इसमें यदि खूब सुगंधित साबुन से रगड़ के बहुत बढ़िया नहा करके और सुगंधित ऐसे पदार्थ छिड़क करके, पाउडर लगा करके और बढ़िया वस्त्रालंकार से सुसज्जित होकर के निकलो तो दुर्गंध बंद हो गए। तो इसका स्वभाव ये सड़न गलन। इसलिए इसकी सफाई में तो खूब लगे हैं। ये महालक्ष्मी की तैयारी चल रही है। 15 दिन तक भाई बहन कहते महाराज अभी साफ सफाई में लगे हुए हैं, प्रवचन में आने का समय। जिस समय वो स्वप्नों में महालक्ष्मी का वर्णन आता है तो मुझे ज्ञात है पहली बार जिस समय में कल्प सूत्र पढ़ रहा था तो मैंने वह स्वप्न पढ़ना छोड़ दिया। कुछ भाई बहनों को लगा कि महाराज ने एक स्वप्न कैसे भूल गए, छूट गया। 14 स्वप्न देखे थे, महाराज ने 13 ही पढ़े। तत्व चर्चा में मुझे पूछ लिया बहन महाराज आपने वो महालक्ष्मी का वर्णन छोड़ दिया स्वप्न का। मैंने कहा हाँ, क्यों? मैंने कहा उसमें यदि महालक्ष्मी का जो वर्णन है, यदि जो आगमों में से एक जम्बूद्वीप प्रगति आगम है और उसमें कल्प वृक्ष के उनका फल या फूल या रस का सेवन करने वाले उस समय के युगलीय पुरुष और युगलीय स्त्रियां
ये कैसे उत्कृष्ट से उत्कृष्ट साधन वाले हो जाते थे, ऐसा वर्णन मिलता है। और मुझे श्रृंगार साहित्य का भी ध्यान है, क्योंकि साहित्य में मैंने वो भी पढ़ा था, नक्षिक वर्णन। श्रृंगार साहित्य में नक्षिक वर्णन, नायिका के नाखून, अंगूठे के नाखून से लगा करके शिख, नक्षिक यानी शिखा तक, चोटी तक का वर्णन, एक एक अंग उपांग का जिस समय वर्णन वे श्रृंगार साहित्यकार करते हैं नायिका का। यदि युगलिया स्त्री का वह वर्णन किसी श्रृंगार साहित्य के उस ग्रंथ में रख दिया जाए, महालक्ष्मी का जो चित्रण उसके शरीर संबंधी आया है वह यदि श्रृंगार साहित्य में रख दिया जाए, तो ऐसा लगेगा कि यह पूरी तरह से रति रस में ले जाने वाला है। बताओ पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, आपको बताऊं कि नहीं बताऊं, सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं? सुनो, यहां है स्त्री कथा संयमी के लिए वर्जित है। आप भाइयों के लिए तो वर्जित नहीं, भाइयों को पूछ रहा हूं, है क्या? यदि आप कहते हैं कि मैं भी तो अंशतः विरत हुआ हूं, तो आपके लिए वर्जित है कि नहीं? परंतु कहते हैं ये कथा ही नहीं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो यहां जिस समय मुझे किसी ने वापस ये भी पूछ लिया कि आपको क्या ऐसा लगता है कि यह नवाड़ का भंग हो जाएगा, अब्रह्म सेवन में चले जाएंगे, आप इतने कमजोर हैं क्या? मैंने कहा हाँ, मैंने अभी इतना नहीं जीता है, मान लो। तो फिर वो उन कल्प सूत्रकार ने और जम्बुदि प्रकृति सूत्रकार ने ऐसा वर्णन क्यों किया, तो मैंने उसके या उनकी वे जानी, उनकी वे क्योंकि हो सकता है वो इतने उत्कृष्ट साधक रहे होंगे कि इस प्रकार का चित्रण करते हुए भी उनको इस प्रकार की वासना न जगे। परंतु यहाँ स्त्री कथा संयमी के लिए निषिद्ध है। जैसे संयमी के लिए है, वैसे यदि जो आत्मकथा में रुचि रखते हैं, जो सम्यक प्रकट करके फिर आत्मा का पराक्रम आत्मा में लगाना चाहते हैं, उन सारे साधकों के लिए यदि वे पुरुष हैं तो स्त्री कथा वर्जित है, चाहे पढ़ना, चाहे बोलना, चाहे सुनना। और दूसरी अपेक्षा से कहा, यदि संयमी साध्वी है या आप बहनें हैं तो उनके लिए पुरुष कथा क्या बल सौष्ठव है, क्या लावण्य है, क्या रूप है, क्या कांति है। हमारे यहाँ तो इंद्रपुत्री गौतम ने जिस समय देखा ये ऐसे निशीत कुमार ये इस प्रकार के ऐसे रूप लावण्य वाले, बल सौष्ठव वाले ऐसे क्यों बने हैं, मुझे तो आश्चर्य हुआ कि सूत्रकार को इंद्रबुद्धि से ये कैसे कहलवाने की क्या आवश्यकता पड़ी कि इनको ऐसा रूप लावण्य बल सौष्ठव किस लिए मिला है। भगवान ने तो उत्तर दिया होगा, परंतु पूर्व के भाव का वर्णन करते हैं कि इस प्रकार से इनको ऐसा बल सौष्ठव वाला शरीर उत्कृष्ट नाम कर्म के उपार्जन से मिला है। परंतु क्या इंद्रबुद्धि गौतम किसी के शरीर सौष्ठव को देख करके आश्चर्यचकित हो सकते हैं? नहीं, वो 14 पूर्वों के धारक हैं, उन्हें पता है कि नाम कर्म के कारण से उत्कृष्ट सौन संस्थान रूप लावण्य आदि मिलता है। परंतु फिर भी आत्मा में इस प्रकार के घटानक हैं, होंगे। मात्र आप जिस प्रकार के सोचते हैं, इस प्रकार के सूत्रकार ने भी उसमें आगे ऐसे ही आशय व्यक्त करने के लिए दिया होगा, वो सामान्य मनोविज्ञान। जिस समय इस प्रकार की स्त्री कथा या पुरुष कथा करते हैं, उस समय उसके असंयम में जाने की संभावना, अब्रह्म में जाने की संभावना ऐसे मुख्यतः कितने ही आगम है, परंतु ब्रह्मचर्य समाधि स्थान में उत्तराधिकार सूत्र में विशेष कथन आया है। और अब मैं पूछ रहा हूं कि जिस समय आप भी सामायिक साधना भाई लोग करते हैं, बहनें भी करती हैं, औषध की साधना करते हैं, उस समय तो ऐसी कोई कथा नहीं करते, नहीं करते।
पता नहीं किस किस प्रकार की बातें छिड़ती हैं और उस समय ये कौन कौन सी कथाएं हो जाती हैं और उन कथाओं में विषय होता है या तो स्त्री के संबंध में या पुरुष के संबंध में या फिर देश कथा, राज कथा, खास कथा। जिस समय ऐसी कथा सामयिक और औसत काल में भी आप कर रहे हो तो मैंने कहा भाई ये क्यों कर रहे हो? ठीक है, हो गया तो हम जिस समय सामयिक पारेंगे, औसत पारेंगे उस समय स्त्री कथा, पुरुष कथा, देश कथा, राज कथा, भात कथा की हो तो 10 मिनट का। तो पहले की क्यों? की क्यों? वस्तुतः यदि आपने तय किया था कि 18 प्रकार की पाप की प्रवृत्तियों से परे होने के लिए मैं सामयिक करने जा रहा हूं, यहां यदि ऐसी सावधियों की क्रिया से रहित होने के लिए आपने सामयिक का पोषित किया है तो फिर इस प्रकार से भी कथा में जा सकते हैं। और जाते हैं तो सामयिक का व्रत लेते ही, संकल्प लेते भंग किया। ये विकथा, यदि विकथा में जाते हैं तो आत्मकथा से वर्जित होते हैं और विकथा प्रमाण। तो पहले कहा स्त्री कथा या पुरुष कथा, फिर कहा देश कथा। देश का अर्थ हमारे यहां पूर्व में अलग माना जाता था। जिस देश में मैं जन्मा हूं वह मेरा देश। जिस समय हम बीकानेर होते हुए आदर्श नगर जयपुर के वासी के लिए आ रहे थे, आपनो देश कौन सा? मारवाड़ किसका देश? मेवाड़ किसका देश? आपनो देश। और यदि मेवाड़ या मारवाड़ से भिन्न क्षेत्र में जाए तो परदेश। तो जिस समय देश की, परदेश की बातें होती हैं, अब मैं पूछता हूं कि ये 4 प्रकार की भी कथाएं आई हैं आगमों में। इन चारों कथाओं के लिए आज आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको आपके मोहल्ले में क्या हो रहा है, यदि पूरे उदयपुर के नगर में क्या क्या हो रहा है, राजधानी जयपुर में क्या हो रहा है, अन्य अन्य स्थानों पर, और पूरे देश में, विदेशों में क्या हो रहा है, और अमेरिका में मोदी क्या कर रहे हैं, बड़ी रुचि है कि नहीं? पन्ना सबसे पहले कौन सा खोल रहे हैं आजकल? देखा कि हमारा सबसे पहले पन्ना हम खोलते हैं आजकल अमेरिका में, बोलो ना, मोदी सबसे पहले पन्ना कि अरे क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि जिस समय ये उनके बारे में अपने विचार देते हैं, देखो उन्होंने ऐसा ऐसा किया था, उन्होंने ऐसी सभा की थी, ऐसी सभा की थी, और यहाँ गलती हो गई, यहाँ अच्छा किया, ये राष्ट्रपति अमेरिका के उसने ऐसा किया। ये जिस समय आपस में चर्चा कर रहे हैं, फिर आप भाई बहन पढ़ करके फिर उसकी समालोचना कर रहे हैं, टीका टिप्पणी कर रहे हैं, अच्छाई बुराई का लेखा कर रहे हैं। तो मैं पूछता हूं कि ये सारी बातें वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे आप? क्यों? आप जो चर्चा कर रहे हो वहां तक नहीं पहुंच रही, फिर क्यों कर रहे हो? फिर क्यों कर रहे हो? यदि राष्ट्रपति भारतवर्ष का ऐसा कर रहा है, प्रधानमंत्री ऐसा कर रहा है, जैसे समाचार छपा वैसे ही आप सारी टीका टिप्पणी। राष्ट्रपति भारत सर्वर की मोहर है, वास्तव में तो प्रधानमंत्री का सर्वाधिकार है। फिर को नहीं, राष्ट्रपति को सर्वाधिकार दिया हुआ है। वो चाहे तो विधानसभा का कोई भी, लोकसभा का, राज्यसभा का कोई विधान भी बनाए तो वापस लौटा सकता है, वो लोकसभा को भंग कर सकता है। इतने अधिकार हमारे यहाँ दिए, सारी नियुक्तियां करता है। चर्चा वार्ता हो रही, किसका क्या अधिकार है, उसने ठीक किया कि नहीं किया, उसने ठीक किया। ये सारी कथा आप जिस समय करते हैं, कहाँ करते हैं, तो मैं ये भी बता सकता हूँ कहाँ करते हैं। सामायिक सामायिक में करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे 5-7 भाई या 5-4 बहनें सामायिक में एकजुट होकर के सामायिक करने आते हैं, उस समय यदि कोई नियमित रूप से आने वाला प्रार्थना में देर से आया, और जैसे एक ने पूछा आज देरी कैसे, और वो जरा
सीधा प्रसारण हो रहा था अमेरिका में, मोदी और राष्ट्रपति अमेरिका, तो वो सीधा प्रसारण देखने में लग गया था। विलंब कैसे हुआ? फिर क्या देखा? अब उनकी उत्सुकता कि ऐसा क्या विषय था आपने देखने में लगाया। फिर चर्चा किसकी? विषय वस्तु, उन दोनों के मिलने की चर्चा। कौन सी कथा है? देश कथा। किस देश में क्या हो रहा है? भारत और अमेरिका, इन दोनों देशों के प्रधान मिल रहे हैं, तो उस समय क्या कथा हो रही है? अरे उस कथा से आपकी आत्मा की शुद्धावस्था प्रकट होगी क्या? कहां जाएंगे? अरे ऐसी भी कथा कर करके कितने कर्म मानेंगे? कर्म नहीं, राजनीति वैज्ञानिक कहेंगे, राजनीति शास्त्री कहेंगे कि सारे भारतवासियों को, नागरिकों को इन सारे बातों में रुचि लेना चाहिए, तभी जागृत देश कहा जाता है। परंतु वो जागृत देश आपके राजनीति में हो सकता है, परंतु आध्यात्म में तो वह सोया हुआ है। कहां? प्रमाद कहां गया? जिस समय ये देश कथा करता है, राज कथा करता है, उस समय कहां जाता है? प्रमाद। ये सबसे कहा जाता है आजकल ऐसे चारों भी कथाओं का मूल साधन, मुख्य साधन कौन सा? यदि पूर्व का 5-50 वर्ष पहले का, 60 वर्ष पहले का हिसाब लगाना ये बहनों को पता होगा। यदि कहीं ढूंढे जाएं, पानी भरने जाएं या थोड़ी सी अड़ोस पड़ोस में बात करने जाएं, तेरी बहू कैसी ने मेरी बहू कैसी, तेरी सास कैसी ने मेरी सास कैसी, जाना पड़ता था पहले। हाँ, अड़ोस पड़ोस में जाना पड़ता था। परंतु अब तो सास बहू के झगड़े ये कहां पढ़ने को, देखने को मिल जाते हैं? अरे नहीं, पूरी एक वृत्त चित्र के रूप में प्रति सप्ताह फिल्म में आता है वृत्त चित्र, प्रति सप्ताह इस प्रकार से सास बहू के संबंध। अब आपको कहीं गली मोहल्ले में जाकर के पूछना पड़ेगा? नहीं। और भाइयों को यदि अपने अड़ोस पड़ोस के किसी के समाचार देना हो, फैलाना हो, किसी की अफवाह उड़ानी हो, किसी को अपयश करना हो, कोई बातें बनानी हो, तो कहाँ जाना पड़ता था पहले? कि अपने अपने गली मोहल्लों में, बाजार में जाकर के बात छेड़नी पड़ती थी, पता लगाना पड़ता था। आज सारी कथाएं किसमें? तो एक नाम दिया जाता है, आपने अंग्रेजी में नाम बड़ा अच्छा खोज रखा है, मीडिया। चाहे वह समाचार पत्र हो, चाहे रेडियो हो, चाहे टीवी हो, चाहे इंटरनेट वाला मोबाइल हो, जो संचार माध्यम के साधन हैं, वे सारे साधन आजकल किसके पास हैं? बहनों के पास तो नहीं होंगे। अब आपकी झाड़ू पोछे वाली की बात सुनिए, आपके यहाँ पर ठेला गाड़ी में माल इधर से उधर ढोने वाला उस मजदूर के पास भी है। क्या मजा आ गया। कचरा बीनने वाले के पास, सड़क का कचरा बीनने वाले के पास मोबाइल। इसका अर्थ है कि ये मीडिया कितना सशक्त हो गया, ऐसा कहा जाता है। मैंने तो यह तक सुना है कि यदि किसी भी नेता को, अभिनेता को और चौके छक्के लगाने वाले को ऊंचा चढ़ाना हो, या ये प्राणायाम की साधना करने वाले को अमुक प्रकार किसी व्यक्ति को खूब ऊंचा चढ़ाना हो, तो सहायता कौन करेगा? दिन रात, रातों रात उसकी प्रसिद्धि करने में कौन सहायक हो जाएगा? रातों रात प्रसिद्धि, इतनी प्रसिद्धि कर लेंगे एक दिन 2 दिन में तो कि वो आकाश सुनने लग जाए, इस प्रकार की प्रसिद्धि। और यदि किसी को गिराना हो, तो यदि किसी राजनेता को ऊंचा चढ़ाना हो, सत्ता दिलानी हो, यदि किसी राजनेता को गिराना हो, सत्ता च्युत करना हो, तो ये सारा साधन किसके पास है? शक्ति किसके पास है? मीडिया। कितनी शक्ति उसको प्राप्त हो गई है। और वस्तुतः यदि ऐसा आपका सशक्त मीडिया है, तो मुझे ये भी पता है। आपको कैसे पता महाराज? आप तो कहते हो मैंने तो सब छोड़ दिया था।
सत्य है। 1985-86 में जिस समय मैंने महाविद्यालय के प्राचार्य पद से त्याग पत्र दिया था, तो मैंने कहा अखबार पढ़ना नहीं, रेडियो सुनना नहीं, उसमें था प्रतिबंध, और टीवी कभी कभार देखा जाता था तो देखना नहीं। लोग कहते आपका काम कैसे चलता है इन 3 के बिना? उस समय मैंने दीक्षा छोड़ दी, 15 साल 17 साल उस समय भी काम किया स्वाध्याय का बोर्ड। तो एक मुझे स्वाध्याय ने पूछ लिया आपका काम कैसे चलता होगा? मैंने कहा देखो चल रहा है, नहीं चल रहा, आपका काम चल रहा है। इन तीनों को आप अपने जीवन से बाहर कर दें तो काम चलेगा, कि मेरा कैसे चलेगा? कहते हैं कि आजकल तो आपके संयमी साधु साधियों के भी समाचार पत्रों का जो बिल आता है वो एक ग्रस्त से ज्यादा। मुझे कई कहते हैं, मंत्री अध्यक्ष कहते हैं महाराज ये आपको भी इतने अखबार चाहिए, हमको भी इतने नहीं चाहिए, और इतना खर्चा हमको लगा। मैंने कहा आप क्यों नहीं कहते हो कि आपको कल्पता नहीं है? कह सकते हो? मंत्री को पूछना, तो मंत्री पूछू पाए ही नहीं। अध्यक्ष बहुत खबर हो गया है कौन कौन नहीं है। जिस समय मैं इन्हें पूछता हूँ कि आप इस प्रकार के समाचार पत्र उनको ला करके क्यों दे रहे हैं, मुझे ज्ञात है। प्रथमतः तो जो मार हार दुर्घटना, कहीं किसी के साथ कोई ऐसा बलात्कार व्यभिचार, ये सारी जो समाज में विकृतियां बहुत अंश में कहीं हो रही होगी तो सबसे पहले उभार करके क्या वो कहाँ व्यक्त करते हैं? पहले कहाँ पर? अखबार के पहले। क्यों? क्योंकि ये मीडिया वाले कहते हैं कि महाराज हम क्या करें, पढ़ने वाले ऐसे, ये पढ़ने वाले इस प्रकार के ही सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, इसलिए जैसा आप चाहते हैं वैसा समाचार वे छापते हैं। दोष किसका हुआ? फिर भी मैं कहता हूं कि वे इस प्रकार से कहाँ कौन कौन से गुणवान व्यक्ति हैं, कौन कौन से अच्छे कार्य हो रहे हैं, यदि ये ऐसे प्रकट करने लगे उन अच्छाइयों को तो कहते वो सुनते नहीं, लोग पढ़ते नहीं। तो रुचि किसकी विकृत हुई? पाठक की रुचि विकृत हुई है, श्रोता की विकृत हुई है। तो श्रोता कौन? यदि महावीर का अनुयायी भी इसी प्रकार का हो तो जिस समय प्रातःकाल की गोचरी के लिए जाता हूं उस समय मुझे याद है एक साइकिल पर, आजकल तो बाइक पर इस प्रकार के बहुत सारे समाचारों के थैले, समाचार पत्रों के, और फिर वह 1 2 3 इस प्रकार के अखबार निकालता है, निकाल करके और एक उसमें गड्ढ करके और एक रबर लगा करके गन से दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल फेंकता है, और जैसी गैलरी में गिरा और इधर तो घर वाले ने बढ़िया चाय बना दी, और इधर आप भाइयों का कहो कि बहनों को कहो स्वाध्याय शुरू हो गया। अखबारी स्वाध्याय, प्रातःकाल किसका स्वाध्याय होता है? अखबार। हमारे यहाँ तो आया हो दिन के प्रथम प्रहर में स्वाध्याय, द्वितीय प्रहर में ध्यान, तृतीय प्रहर में आहार विहार निहार और चौथा प्रहर में स्वाध्याय। तो आपका प्रथम प्रहर में क्या हो रहा है? अखबार स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या स्वाध्याय हो रहा है? स्त्री कथा या पुरुष कथा, देश कथा, राज कथा, भात कथा, ये जितने जितने कुछ समाचार, वासना के समाचार, ये सारे समाचार। और जिस समय आप जो कुछ करते हो करें, परंतु मैं कहता हूं यदि संयमी के हाथ में भी इसी प्रकार का समाचार पत्र हो, और मुझे याद है प्रत्येक दैनिक समाचार पत्र सप्ताह में एक दिन एक पूरा पृष्ठ ऐसा छापता है जिसमें ये नायक नायिकाओं के चित्र, अदनंगे चित्र, और किनके साथ कौन सी रंगरेलियां चल रही है, कौन किसके भाव में और कौन किसके भाव से हट करके कौन किससे जुड़ा हुआ है, कौन किससे टूट रहा है, किसका विवाह होने जा रहा है, किससे टूटन हो गई है। ये फिल्म तारक तारिकाओं के वर्णन ही नहीं, चित्र होते हैं। किसको पूछो? भाइयों को पूछो, होते हैं? होते हैं। यदि होते हैं और यदि 7 दिन में एक दिन सबने बांट रखा हो और ऐसा एक समाचार पत्र
यदि संयमी साधु या साध्वी के सामने है, एकांत कमरा है और वह अर्जुन का चित्र है और उसके सारे समाचार हैं वासना जगाने वाले, उस समय बताओ ब्रह्मचर्य टिकेगा? तो फिर आप निषेध कर सकते हो, कह सकते महाराज आपको पढ़ना कल्पता नहीं है, देखना कल्पता नहीं है। क्या वे संयमी साधु या साधु उस पन्ने को फेंक करके फिर रखा सकते हैं? मुझे मैं तो यहाँ से कह सकता हूँ सबसे पहले पन्ना भी खोले कहाँ तक? महाराज जो समाचार पत्र की बात कर रहे हो आप, ये तो बहुत पुरानी बात है आपकी। अब तो संयमी साधु या साधुओं में से कईयों के पास कहूं कि कुछ के पास कहूं, आपको जितने मानो, क्या हाथ में आ गया? मोबाइल। मैं कभी कभी श्रावकों को पूछ लेता हूं, मैंने कहा आपके पास मोबाइल कौन सा है? तुम्हारा मेरे पास तो वो इंटरनेट तो इसमें नहीं है। कुछ भाई ऐसे भी कहते हैं मेरे बेटे के पास है। बेटे के पास कौन सा है? जिस समय बेटे ने जिद कर ली कि मुझे बढ़िया मोबाइल चाहिए, तो बेटे के लिए 18,000 से लगा के 40,000 तक का मोबाइल ला करके दे दिया। और पिताजी के पास मोबाइल कौन सा है? वो 500 रुपये में 1,000 रुपये के 2 मोबाइल लाए। ने कहा मात्र हमारे पास से ये 2 इस प्रकार के हैं जिसमें मात्र वार्ता हो सकती है और इसमें कुछ नहीं। और यदि उस मोबाइल में इंटरनेट है तो बताओ स्त्री या पुरुष कथा मिलेगी? और यदि मैं यह कहूं कि अर्धनग्न चित्र नहीं, पूरे नग्न चित्र, संभोग के चित्र, साक्षात संभोग करने वालों के चित्र और जितने भी इस प्रकार के ये कहो काम शास्त्र वासना जगाने वाले जितने भी इस प्रकार के साहित्य हैं वो सारा पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है। सत्य है कि नहीं? सत्य। आपने संयमी साधु या साध्वी के हाथ में ये थमाया है तो फिर आपको थमाना कल्पता? वो कमा करके लाएंगे 18,000 से 20,000 तक का, 40,000 तक का मोबाइल और इतना बढ़िया उसका कवर, वो कमाने गए क्या? किसने दिया? आप क्यों देते हो? मांगा तो आप इनकार करो ना कि आपको कल्पता नहीं है। आप यदि बिगड़ने वाला यदि बिगड़ रहा है तो उनके आचार्य सोचें, प्रमुख सोचें, परंतु बिगाड़ने वाले आप कह रहे तो मेरे सामने जो बिगाड़ने वाले बैठे थे मैं बिगाड़ने वाले को पूछ रहा हूं। हाँ, इसका अर्थ ये होगा कि बिगाड़ने वाले भी बिगाड़ रहे हैं, बिगड़ने वाला भी बिगड़ रहा है, दोनों एक साथ हैं। परंतु अभी मैं किसके लिए कहूंगा? अभी मैं किसके लिए कहूंगा? अभी तो मैं आपके लिए कहूंगा कि बिगाड़ने वालों में आप सहयोगी हैं कि नहीं। वो आपका अर्थ है कि कोई जो ला के दे रहा है। और यदि इस प्रकार का मोबाइल उसके हाथ में है और उसमें इस प्रकार से असलीतम साहित्य है, दृश्य है, और फिर वह एकांत कमरा है, अकेला है, और फिर वह अकेला और उस समय सामने इस प्रकार के सारे असली से असलीतम संभोग तक के चित्र सामने हैं, बताओ फिर ये ब्रह्मचर्य की 9 वार में कहा अकेला साधु अकेली स्त्री से बातचीत ना करे, अंगों का वह मनोहर अंगों का दर्शन न करे, दृष्टा न हो, न देखे, ऐसा जो दिया हुआ है वह कहाँ जाए? एक पक्ष एक करो। तो उस समय यदि वह साधु इस प्रकार के उस मोबाइल में जो भरा हुआ है वह निकालने में सक्षम हो गया कि नहीं हो गया? अब हम कहें कि यह विकथा भयंकर प्रमाद है तो फिर अप्रमाद में कौन गया? साधु साध्वी गए कि नहीं? यदि प्रमाद से कर्म का भयंकर बंद होता है और संयम और अब्रह्मचर्य का उन्होंने 3 योग से त्याग किया है
और फिर इसी प्रकार के साधन अपना लिए हैं, तो फिर ब्रह्मचर्य नहीं टिक सकता है, ऐसा आगम पार होता है। यहां तक आया है कि ऐसा करने वाले संयमी अपने स्वयं की साधना से वह शंकित होता है, कांक्षित होता है, विचिकित्सित होता है और अंतिम शब्द दिया वह संयम का विनिघात करता है और ब्रह्मचर्य से गिर जाता है। कहां तक विकथा का दुष्फल आया है? ये विकथा में, सारे विकथा कि संयम से भी भ्रष्ट हो जाता है और ब्रह्मचर्य से पतित हो जाता है। वह बाह्य में पूरा वेश रह जाता है और अंदर में तो पूरा वासना का पुतला हो जाता है। क्या जो साधन इस प्रकार से उन संयमी साधु साथियों ने अपना लिए हैं, क्या उसका वे विवेक पूर्वक ही उपयोग करते होंगे? विवेक पूर्वक ही करते हैं? नहीं। इसका अर्थ है कि यदि शास्त्रों में इतना कड़ा निषेध दे रखा हो सकता है कि उस समय इस प्रकार के साधनों का तो नहीं था, परंतु जो जो उस समय उपलब्ध थे उसके अनुसार संयमी साधु साध्वी के लिए इतना वर्जन निषेध दिया है, परंतु आज कितना आगे बढ़ गया है। 5वां आ रहा है। कौन सा आ रहा है? इसलिए आप भी कहो, मैं भी कहूं, दोनों कहो कि 5वां आ रहा है, सब चलता है। मैं भी यही कहता हूं, ये 5वां आ रहा है, अभी साधन तो अपनाने पड़ेंगे। आप भी कहते हैं हाँ हमारा, हमको भी तो मंगल पाठ सुनना है। हम प्रातः काल यदि कोई व्यापार के लिए जा रहे हैं, दुकान खोलने जा रहे हैं, तो फिर हम सीधे सीधे अपने भगवान से फोन करते हैं, मंगल पाठ सुना दो। क्या सुना दो? कहाँ सुना दो? तो आपके भी तो साथ है। और यदि आपको कोई संकट आ गया है, कोई बाधा आ गई है, रोग शोक दुख दारिद्र आ गया है, तो फिर मंगल पाठ सुनने के लिए क्या करोगे? साधु साथियों को मंगल पाठ के लिए निवेदन करोगे? किससे करोगे? मोबाइल। और ये दोनों बिगड़ रहे हैं। क्यों नहीं मानते हैं कि यहां पर एक इसमें दोषी नहीं है, दोनों दोषी हैं। ये बात करने वाले भाई मैं कह रहा हूं, मैं ये भी तो कह रहा हूं कि साधु साधु भी दोषी है। ऐसा नहीं कि मैं मेरा पक्ष ले रहा हूं, मैं सही कर रहा हूं, ऐसा मैं भी ये नहीं कह रहा हूं। परंतु क्यों नहीं मानते हो कि भयंकर विकथा ये असंयम में और अब्रह्म में ले जाने वाली, यदि एक सामान्य श्रावक श्राविका ही नहीं, सामान्य गृहस्थ के लिए भी इस प्रकार की फिल्में होती हैं कि जो वर्जित होती हैं, वो केवल फ्रोडो के लिए कुछ इस प्रकार की वर्जित होती है कि इनको देखने की अनुमति इनको नहीं। और इस प्रकार की फिल्म यदि वे संयमी साधु साधु उनके लिए वर्जित है। इसका अर्थ हुआ कि यहाँ इतना अधिक अब्रह्म सेवन और असंयम का साधन यदि हमारे हाथ में आ गया है, तो निश्चित है कि ये 5 महाव्रतों में मूलभूत महाव्रत है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य गया तो कहा सब महाव्रत। इस अपेक्षा से यहाँ भी कथा में इतना विशेष तौर से आया हुआ है और फिर भी इस प्रकार से हो रहा है, तो इसको कौन रोके? ये विकृति कौन रोके? स्त्री कथा या देश कथा, स्त्री कथा या पुरुष कथा, फिर देश कथा, फिर देश कथा के साथ जुड़ा हुआ राज कथा। ये देश कथा है ना, देश विदेश में कहां क्या क्या हो रहा है, ये तो हो गया देश कथा में। और राज कथा में क्या होता है कि राज्य व्यवस्था में ये राजनेता या मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनके आपस में किस प्रकार से चल रहा है, उसको कहते हैं राज। यहाँ जो उठापटक यदि जयपुर में हो रही है, मंत्रिमंडल में हो रही है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री में, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में जो भी वाद विवाद हो रहा है, मंत्रियों में आपस में कुछ हो रहा है, आप चटकारे लेकर के सुनते हैं, टीवी में देखते हैं, पढ़ते हैं। कौन पढ़ रहा है? भगवान महावीर के श्रवणोपासन पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं।
रस ले रहे हैं कितने घंटे, घंटा 2 घंटे, कितने घंटे। तो मैंने ऐसे ऐसे भी गृहस्थों का सुना है कि जैसे अखबार सामने आ जाता है, यहां तक सुन लिया मैंने कि महाराज साहब ये आप इनको समझाओ ना, 70, 75, 80 की उम्र हो गई है, जैसे अखबार आता है अब इनके पास और कोई काम तो है नहीं, अखबार का पहली पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक सारा अखबार का। ये इसमें के भी सेवा मुक्त कार्य मुक्त बूढ़े बूढ़ी मैंने सुने हैं। अब आप जानो आंखें खराब हो रही है तो चश्मा बेटे ने बढ़िया से बढ़िया लाके दे दिया, परंतु उनको इसका इतना रस है, क्या करना है इस उम्र में आपको उसमें जाकर के। वस्तुतः ये भी कथा कितनी भयंकर है, स्त्री कथा, पुरुष कथा, देश कथा, राज कथा। और एक अब आया है भात कथा। और भात कथा की जैसी बात आती है वैसे मुझे बहनों की तरफ मुंह करके बोलना पड़ता है। यदि कहीं मेहमान गई और कोई नई प्रकार की मिठाई व्यंजन या नमकीन ऐसी खाने के लिए उन मेजबान ने आपको रखी और जैसे बढ़िया स्वाद आया वैसे ही पूछेंगे कि नहीं कैसे बने, कैसे बने, क्यों पूछते हो? हम भी बनाए, क्योंकि ये मेहमान गए तो वो कितना सा खिलाएंगे, वो तो थोड़ा सा कि नहीं, मेहमान को कितना खिलाते हैं, तो हम भी बनाए। तो अब उसमें चर्चा करते करते कितना समय, ये तो इस प्रकार से आपस में। परंतु आज ये चाहे आपकी टीवी में हो न चाहे अखबार में हो न चाहे वह जैन धर्म दर्शन की पत्रिका हो, कौन सी, ये जितने आपके जैनियों की पत्रिकाएं निकलती अलग अलग संप्रदायों की, सबके अपने अपने, वो उन पत्रिकाओं को हम क्या कहें, जैन धर्म दर्शन का प्रचार प्रसार प्रभावना करने के लिए वो है। उसमें आगमिक सिद्धांतों को, महावीर के सिद्धांतों को प्रतिपादित करें, जिससे कि सभी तीर्थवासी उनका अध्ययन करें, स्वाध्याय करें और अपनी आत्म साधना करें। इस लक्ष्य से ये जैन पत्रिकाएं छपती हैं कि और किसी का? यह लक्ष्य तो भ्रष्ट हो गया है ही नहीं। और ऐसी भी जैन पत्रिकाएं मैंने देखी हैं कि जिसमें ये एक पन्ना ऐसा होता है, बहनों के लिए बड़ी सुविधा, क्योंकि घर में वो पत्रिका तो इनकी भी जाती है। तो सबसे पहले जिसको भोजन व्यंजन में रुचि है, बनाने में चाहे परोसने में चाहे खाने में चाहे खिलाने में, है कि नहीं, पहले पूछ लो, है रुचि है। उसमें यहां तक होता है कि कौन सा व्यंजन कैसे बनाया जाए, उसकी पूरी विधि दी होती है। यदि टीवी में आता हो तो टीवी में पूरी वो विधि प्रक्रिया करके दिखाती है कि अमुक वस्तु अमुक डिश अमुक राज्य की, अमुक देश की, अमुक विदेश की, दिखाते हैं। और जिस समय ऐसा पढ़ते हैं, दिखाते हैं, तुरंत ललक होती है कि अपन भी बनाए। उसमें बनाने की बात भी आती है, फिर उसको भोजन मेज पर सजाने की भी कला सिखाई जाती है। और फिर न जाने क्या क्या तरीके अपना रखे हैं कि उसको कैसे बढ़िया सुंदर दिखे, स्वादिष्ट लगे। ये सारी विधाएं, सारी विद्या कहाँ सिखाई जा रही है, कौन सी पत्रिका में सिखाई जा रही है? जैन धर्म दर्शन का प्रचार प्रसार करने के लक्ष्य वाली पत्रिका। एक पन्ना मिलेगा, एक पन्ना सारी पत्रिका मिल जाए। ओ इन्हें पता ही नहीं, आपने नहीं देखा होगा, परंतु इस प्रकार की जैन पत्रिकाएं हैं और उसमें भी इस प्रकार की भोजन व्यंजन बनाने की विधियां दी जाती है। और यहाँ तक उसमें आता है गाजर पाक कैसे बनाया जाए, आलू के पकौड़े कैसे बनाए जाए, चिप्स कैसे बनाया जाए, यहाँ तक का वर्णन है। और यहाँ तक का वर्णन मिल जाता है उसमें कि ये कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, उसमें दुर्गा माता का ये पता नहीं, ये पता नहीं, हाँ क्या क्या ऐसी ऐसी पत्रिकाएं भी हैं। अरे आपने सारी पत्रिकाएं देख ली क्या? आपने 7-8 देखी। बहस करने की बात नहीं है। यदि मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार की पत्रिकाओं में इस प्रकार से छप रहे हैं, अब एक हो या अधिक हो,
हो सकता है कि आप जो को पढ़ते हैं उसमें कुछ नहीं आता, हो सकता है। इसलिए तो ये थोड़ी काम है कि आपकी पत्रिकाएं ऐसी हैं कि सब में छपरा, सब में छपरा नहीं कहा। ऐसी ऐसी जैन पत्रिकाएं भी हैं कि जहां पर इस प्रकार की ये विकथा भी छप रही है, यहां तक कि मिथ्यात्व का पोषण करने वाले देवी देवताओं के स्थापना के संदर्भ में भी उसमें छपते हैं और वह आपके घरों में आती है। आप कैसा दिखा ऐसे भी इसका अर्थ हुआ कि ये स्त्री कथा, देश कथा, राज कथा, घात कथा, ये चारों भी कथाओं के लिए आपको अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही मीडिया के किसी भी साधन को अपनाओ, कोई सा भी साधन, मैंने आजकल नवीनतम तकनीक का भी सुना है, यदि किसी का भी प्रचार दुष्प्रचार अफवाह फैलानी हो तो व्हाट्सएप इतना बढ़िया साधन है कि अपने अपने जितने जितने संपर्क के व्यक्ति हैं उनको किसी का प्रचार करना हो कि दुष्प्रचार करना हो, क्या करते हैं, व्हाट्सएप एक अपने 500 व्यक्तियों का संपर्क है, उनको एक बटन दबाता है 500 के पास, फिर वो अपने अपने संपर्क के सारों के पास कैसे फैलता है, फैलता है नहीं फैलता? ये भी कथा है कि आत्मकथा क्या है? पढ़ते भी हैं, भेजते भी हैं और उसमें रस भी लेते हैं। और इसी कारण से ये संचार माध्यम के साधनों ने इस प्रकार का विकास किया है, दुरुपयोग हो रहा है निरंतर। हम सोचें कि हम भगवान महावीर के अनुयायी हैं, इसलिए हमें इनसे सावधान रहना है और जो कुछ करते हैं वो करें, परंतु कम से कम मैं तो भगवान महावीर के आगम कहते हैं कि ये चार भी कथाएं मुझे प्रमाद में ले जाने वाली हैं। जो आत्मकथा का समय, जो आत्मा की उन्नति का समय मुझे अमूल्य